नमस्कार फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू नेवर गिव अप एकेडमी। माई सेल्फ काव्यस कालरिया। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करने वाले हैं जी समिट के बारे में, G20 समिट के बारे में। आप सभी करीब करीब एक साल से सुन रहे होंगे कि भारत के जयपुर में, भारत के जम्मू कश्मीर में, अहमदाबाद में, दीव में, अलग अलग स्थानों पे G20 का मीटिंग समिट हो रहा था। किंतु अब फाइनली इस वक्त भारत के जो हमारा कैपिटल सिटी प्यारा दिल्ली है, उसमें फाइनली G20 का समिट चल रहा है। और इस समिट को अटेंड करने के लिए करीब करीब 20 देश के राष्ट्राध्यक्ष भारत पहुँचे हैं। जो न्यू दिल्ली में हमारा भारत मंडप नाम का स्थान है, यहाँ पे मेगा इवेंट हो रही है। और ये इवेंट इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जो वर्ल्ड मीडिया है उसका ऐसा मानना था कि ये पहला ऐसा बैठक होगा। मीटिंग तो हो जाएगा, किंतु जो इस मीटिंग का फाइनल डिक्लेरेशन होता है उसमें सहमति नहीं मिलेगी। किंतु ऐसा नहीं हुआ। भारत के जो दिल्ली डिक्लेरेशन है उसको अनुमति मिल गई है। सभी जो उसके मेंबर कंट्री है उसने इस डिक्लेरेशन पे अपना सिग्नेचर दे दिया। वर्ल्ड मीडिया का ऐसा मानना था कि जो यूक्रेन और रशिया का जो युद्ध चल रहा है, जो करीब करीब 500 दिन से भी ज़्यादा वक्त से जो युद्ध चल रहा है, उसके कारण इस डिक्लेरेशन को क्लेरिफिकेशन सहमति नहीं मिल सकती। किंतु जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर मिस्टर एस जयशंकर है, उसने भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है उसको काफ़ी रोचक तरीके से एक ऐसे स्थान पर ले गए हैं कि सभी मेंबर कंट्री भारत की जो है डिक्लेरेशन है उसमें हामी अपनी सहमति, अपना रेटिफिकेशन दे चुका है। और उसका इंटरव्यू लेते वक्त किसी मीडिया कर्मचारी ने पूछा था कि इंडोनेशिया में जो यूक्रेन और रशिया का वॉर है उसमें काफ़ी ऐसे आउटकम्स थे, काफ़ी ऐसे एग्रीमेंट थे कि उसमें सहमति नहीं मिली थी। तब हमारे जयशंकर जी ने उसको रिप्लाई दिया कि बाली होस बाली, दिस इज़ द न्यू दिल्ली। इस तरह हमारी फॉरेन पॉलिसी को इस स्तर पर लेके गए हैं। और जो बाली में जो लास्ट टाइम G20 समिट हुआ था उसमें करीब करीब 27 आउटकम्स, यानी कि जो वर्ल्ड के पीस और प्रोग्रेसिव के लिए जो एग्रीमेंट होते हैं उसमें 27 ही एग्रीमेंट साइन हुए। लास्ट हम 2017 से जो G20 समिट हो रही है उसका आउटपुट निकाले तो इस हमारी न्यू दिल्ली में हमारे प्यारे भारत में जो समिट हो रहा है उसमें करीब करीब 73 एग्रीमेंट आउटकम्स, यानी कि उसको एक पेपर के तौर पे लाए हैं। और फ्यूचर में सभी ये जो G20 मेंबर है उस पर वर्ल्ड की पीस के लिए जो अभी बड़ी मात्रा में जो ग्लोबल वार्मिंग है उसके लिए उस पर वर्क करने वाले हैं, वो काफ़ी हमारे लिए अच्छी बात है। और जो हमारा जो न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन है, जो घोषणा पत्र है हमारा, इसमें ओनली फोर टाइम ही हमने यूक्रेन का उल्लेख किया। जो रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन है वो भारत नहीं आए क्योंकि उसको ऐसा लगता था कि भारत हमारा अपोज करेगा और जो समिट में जो वॉर चल रहा है उसके बारे में हमारा अपोजिंग साइड लेगा। किंतु ऐसा नहीं हुआ। भारत ने अपनी फॉरेन पॉलिसी को काफ़ी बैलेंस कर कर रख दी और ओनली फोर टाइम ही यूक्रेन का जिक्र किया गया। इस तरह जो है हमारा दिल्ली डिक्लेरेशन है, जो हमारा घोषणा पत्र है, वो सहमति से पास आउट हो गया। और जो वर्ल्ड का सारा मीडिया था वो यहाँ पे गलत साबित हुआ। दूसरी बात ये रोचक हुई कि एज ए मेंबर कंट्री हमने अफ्रीकन यूनियन को इनवाइट किया था और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने प्रस्ताव रखा कि जो ये अफ्रीकन यूनियन है उसको भी परमानेंटली कायमी सदस्यता ये G20 में दी जाए। और वो भी सहमति मिल गई। वो हमारे लिए काफ़ी खुशी की बात है। अब जो G20 गुट है, जो ग्रुप है, वो नए नाम से जाना जाएगा, G21 नाम से जाना जाएगा। वो हमारी एक कूटनीतिक फॉरेन पॉलिसी पे जो हमारे मिस्टर एस जयशंकर, हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे जो शेरपा थे, इन सभी की एक काफ़ी बड़ी पकड़ थी। इसी
के लिए हम आज जो कर पाए, और पूरा जो विश्व है वो भारत की ओर देखकर रह गया। और भारत और अमेरिका का जो संबंध है वो भी काफ़ी सुदृढ़ होने वाला है, क्योंकि जो मिस्टर जो बाइडन है, द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, वो भारत में 3 दिन के लिए ठहरने वाले हैं, रुकने वाले हैं। जो हमारा समिट है ओनली 2 डे के लिए। तो इस तरह इस समिट को सालों तक याद किया जाएगा कि भारत में न्यू दिल्ली में एक ऐसा समिट हुआ जिसमें अफ्रीकन यूनियन को भी एंट्री मिली। अफ्रीकन यूनियन को आप देखें तो काफ़ी बड़ी आबादी वाला यूनियन है, काफ़ी बड़ी इकोनॉमिक वाला यूनियन है। वो अब हमारे साथ आएगा, जो पूरे 20 कंट्री है उसके साथ आएगा और काम करेगा। तब उससे जो फाइनल आउटपुट निकलेगा वो काफ़ी पूरी दुनिया के लिए बेहतरीन होने वाला है। इसके साथ हमारा यूरोपियन यूनियन, मिडल ईस्ट में हमारा जो ट्रेड का व्यापार है वो भी एक कॉरिडोर बनने जा रहा है। वो भी हमारे लिए काफ़ी खुशी की बात है। आज के पहले दिन इतना सारा आउटकम्स निकले हैं, देखते हैं क्या होने वाला है। और एक और बात भी आपने नोटिस की होगी कि काफ़ी पिछले कई दिनों से चर्चा हो रही है कि भारत का नाम प्राइम मिनिस्टर ने बदल दिया, भारत कर दिया, इंडिया को रिमूव कर दिया। और G20 समिट में भी आपने देखा होगा कि जो प्राइम मिनिस्टर के आगे जो कंट्री की नेम वाली नेम प्लेट होती है उसमें भारत लिखा था, इंडिया नहीं लिखा था। उसके पहले जो भी समिट, इंटरनेशनल समिट होती, इसमें इंडिया लिखा हुआ मिलता था, अब भारत कर दिया है। और इसके लिए जो हमारी नई खूबसूरत पार्लियामेंट बनाई गई है उसमें भी एक स्पेशल सेशन बुलाया है। और सभी को लगता है कि इस सेशन में इस बिल को लाएंगे और इंडिया नाम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से निकाल कर एज ए भारत कंट्री स्थापित करेंगे। और ये होना भी चाहिए, क्योंकि जो इंडिया है उसमें हमें गुलामी की जंजीर की जो गुलामी हमने की थी, जो अंग्रेज़ों ने हमारे पे राज किया था, उस नाम की बदबू आती है। तो भारत से हमारा स्वाभिमान फिर से जागृत होगा, फिर से हम नई ताकत और जोम से आगे कार्य करेंगे। और जो भारत का एक अमृत काल चल रहा है, इसी अमृत काल में ये सब सारे शुभ कार्य हो रहे हैं। तो आने वाले समय में हमारा देश काफ़ी प्रगति करे, तो फिर से एक विश्वगुरु की सत्ता, विश्वगुरु के स्थान पर पहुँचे, ऐसी हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।